ऑपरेशन जो ई बसों का आज चला दिया 2 रूटों पे, जम्मू आरएसपुर और जम्मू शाम में। उसी कारण जो हमारे आज ड्राइवर कंडक्टर भाइयों ने सुबह सारी अपनी गाड़ी खड़ी करके, अपनी गाड़ी बंद करके, और हमारा जो चक्का जाम हो गया। क्या लगता है आपको कि ई बसेज की तादाद बढ़ती जा रही है, उसमें आपको कितना नुकसान है? तादाद तो चलो बढ़ती है या नहीं बढ़ती वो बात की बात है, मगर हमारे साथ सरकार की पिछले 3 महीने से बातचीत चल रही थी कि आपस में बैठ के जो टाइम टेबल का शेड्यूल है वो बिठा के जो भी सहमति बनेगी हमारी, उसी तरीके से हम गाड़ी चलाएंगे। मगर हमारे साथ जो झूठा आश्वासन इन्होंने दिया, और आज सुबह इन्होंने अपनी मर्जी से 2-3 रूटों पे और गाड़ी चला दी। सर एक मैं पूछूं था कि जो आज लोग अभी आज क्योंकि आपने एट ए टाइम ये एक प्लान बना लिया कि गाड़ी बंद, जो लोग आज सफर करके जो आ गए हैं बेचारे, वो कैसे इस जगह? देखिए भाई साहब, मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारी कोई कॉल नहीं थी, कोई स्ट्राइक नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ जैसे गाड़ियां सुबह ऑपरेशन में इन्होंने घुसाई हैं, ऑपरेशन में घुसाने के साथ जो हमारा क्लैश हुआ, क्लैश का मीन्स की इन्होंने आपस में लड़ाई नहीं की। हमारे ड्राइवर कंडक्टर ने इतनी समझदारी की, अपनी गाड़ी साइड पे लगा के बंद कर दी कि ताकि हमारे साथ कोई ऐसा झगड़ा ना हो जिससे आम लोगों को नुकसान हो। मगर जो लोग सुबह से आए हैं और जो वापस जाने, उसकी जो भी इन्होंने इनकी वजह से जो उनका आपस में रूट की जो वजह से गाड़ी ना मिलेगी, उसकी जो जिम्मेवार वो सिर्फ सरकार होगी, हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें। सरकार अगली रणनीति आपकी क्या होगी? देखिए, पिछले 1 साल से हम चिल्ला रहे हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो सिस्टम से चलती है, टाइम टेबल से चलती है। और 1 साल पहले हमने एक आवाज उठाई थी जब ये ई रिक्शा शहर में ई रिक्शा ने कदम रखा था, और 75 के करीब रूट्स बने। आप देखिए, एक्सरसाइज 3 महीने चली 4, और एक्सरसाइज होके अब मुझे लगता है कि वो जो एक्सरसाइज बनी थी वो किस इन्होंने डस्टबिन में वो डाल दी। इम्प्लीमेंट सरकार ने करनी थी, ई रिक्शा चलना था, रूरल एरियाज में लिंक्स में चलना था। मगर ये नेशनल हाईवे के लिए ई रिक्शा की पॉलिसी नहीं थी, मगर हम उस पॉलिसी के पीछे थे कि ई रिक्शा आज ये इसकी पॉलिसी लागू होगी, कल होगी। और बीच में आपने देखा कि पहले ई बसेस आई थी, और ई बसेस के लिए एक पॉलिसी बनी, मीटिंगां जो हमारी तकरीबन 4 से 5 मीटिंगें हुई, और मीटिंगों में ये डिसीजन लिया गया जब भी ये ई बसेस चलेगी, दोनों की सहमति, ट्रांसपोर्टरों की और जो स्मार्ट सिटी की जो इनका प्रोजेक्ट है कि मिलके हम चलाएंगे। जहां हैंगरी रूट्स हैं, जहां लोगों को सर्विस नहीं मिल रही, हमने मना नहीं किया कि आप ई बसेस नहीं चलाएं, मगर एक समझौता सरकार के साथ जो हुआ था, आप देखिए कल जो रात को इन्होंने बसें चलाई, उससे पहले शहर में तकरीबन 70 के करीब गाड़ियां चल रही हैं। हमने वहां सिर्फ ये था कि कहाँ कम करनी है, कहाँ ज्यादा करनी है, ताकि एक बैलेंस रहे, दोनों का रोजगार वो उसमें सफर ना करे। मगर कल रात को जो इन्होंने आरएसपुरा और अखनूर सेक्टर में जब ये गाड़ियां चलाई, तो मुझे लगता है जो समझौता सरकार के साथ जो हुआ था वो तोड़ा गया है। और जैसे ही वो समझौता टूटा, तो हमारे लोग जो हैं वो सड़कों पे आपने देखा बड़ी तादाद में, क्योंकि ये कभी भी हमने जब भी स्ट्राइक की है, हमने कभी इमीडिएटली स्ट्राइक पे हम नहीं गए। आप इतिहास देखिए हमारा, मगर आज भी आप देखिए पूरा जम्मू बंद नहीं है, कश्मीर बंद नहीं है, लेकिन जिन रूटों पे ये सफर हुआ वो रूट इमीडिएटली खड़े हो गए, और पीसफुल तरीके से हमारा प्रोटेस्ट है। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, क्योंकि आपने देखा जब भी पीछे भी हमें एक टैग लगाया गया कि ये सरकार के लोग हैं, ये स्ट्राइक पे नहीं जाते। मगर ट्रांसपोर्टरों में राजनीति नहीं होती। हम अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं वो हम लड़ेंगे, उसके लिए चाहे हमारी कुर्बानियां भी हमें देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी तक कोई आपका कोई दिन रहेगा आपका? देखिए, ये जो हमारा बंद है ना, जब तक कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं होती तब तक हमारी जो गाड़ियां हैं, चाहे उसमें महीनों लग जाएं, ये गाड़ियां रोडों पे नहीं दिखेंगी। सर 2.5-3 घंटे हो गए अभी तक, और कोई ट्रांसपोर्ट की या किसी डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक कोई बातचीत? देखिए, जब मैसेज हमें आएगा हम बैठेंगे। सरकार, हम ये तो नहीं ना बोल रहे कि हम सरकार के साथ बात नहीं करेंगे। सरकार हमारे साथ बैठे, कोई पॉलिसी फ्रेम करे जो ट्रांसपोर्टरों को भी वो पसंद आए और महकमे को भी, तो तभी जाके ये हमारा ये जो गाड़ियां रोडों पे दिखेंगी। वरना मुझे लगता है कल से आपको, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा आप जनता को भी, अगर कहीं सरकार हमारी तरफ से हमारा, क्योंकि जो सवारी है वो कस्टमर है हमारा, और हम कस्टमर को हमेशा भगवान का रूप मांगते हैं, क्योंकि अगर कहीं
उनको कोई परेशानी है तो उसकी जिम्मेदार जो है वो जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वही होगी। और आप देख रहे हैं यहाँ पर भी जो भी अभी हम बातचीत भी कर रहे थे कि इनका ये कहना है कि जो कि ये ई बसेस हैं, जो ई बसेस हैं वो रूट पे जो जहाँ पे इनको बातचीत हुई थी उनसे, तो और उन रूट पर आज ई बसेस जो चलाई गई उसकी वजह से जो यहाँ पे ड्राइवर थे उन्होंने वहां पे बसें चलाना बंद किया। आप देख रहे हैं काफी यहाँ पर सारी बसें जो यहाँ पे आ गई हैं और ड्राइवर कनेक्टर आप देख रहे होंगे यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर अपनी सारी बसें जहाँ पर अभी वो ये बोल रहे हैं कि अगर सरकार के साथ हमारा जो भी फैसला होता है उसके बाद की अगली रणनीति जो बनाई जाएगी, सरकार क्या कहती है। अगर जो भी इनसे हमने ये भी पूछा कि जो लोग सुबह के घर से निकल गए हैं तो अगर वो इस सफर करते हैं तो उनका बोले अगर सरकार को अगर नहीं लगता है तो वो उसकी जिम्मेवार भी सरकार होगी। अब देखते हैं कि जल्द से जल्द अगर सरकार सरकार का कोई भी अधिकारी यहाँ से सुन रहा हो तो जल्दी से जल्दी इनके साथ संपर्क करें और आप, क्योंकि जो भी लोग सफर कर रहे हैं वो सफर ना कर पाए। आप देख रहे हैं जेलम टाइम, कैमरामैन सूर्य प्रताप सिंह के साथ।